चिराग पासवान तो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, दिल्ली में रहकर बिहार की राजनीति कैसे करेंगे? पॉपुलैरिटी तो राजपाल यादव की भी है, अगर राजपाल यादव आ जाएं तो उससे भी लोग सेल्फी खिंचाने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सफल राजनेता है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला। पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी ने चिराग पासवान को जमकर अताड़ा और ये कहा कि लोग उनके लुक्स के दीवाने हैं, वो एक्टर रह चुके हैं। ये अलग बात है कि वो फ्लॉप एक्टर रहे, अब राजनीति में कितना सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ। और उनके जो समर्थक हैं वो सिर्फ चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान का वजूद अब नहीं रहा, खास करके जब तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ। हम लोग तो पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और तस्वीरें भी हमारी आई जब हमारे सांसद और एमएलसी पीएम मोदी से मिलने गए थे। तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी का चिराग पासवान पर बड़ा हमला और ये कह दिया कि चिराग पासवान के जो 4-5 लोग हैं वो पैसा फंड करते हैं, उसके जरिए हेलीकॉप्टर से बिहार आते हैं और यहां पर माहौल बनाकर चले जाते हैं। अगर वो वाकई में बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो उनको बिहार में रहना पड़ेगा। और लोकप्रियता तो कई कलाकारों की भी है, लोकप्रिय होने से कोई राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। तो पारस की पार्टी की तरफ से लगातार चिराग पासवान पर हमला किया जा रहा है। चिराग पासवान के समर्थक या उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे, लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि बीजेपी अब अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा अब बीजेपी का होगा। क्योंकि याद करिए, सम्राट चौधरी को जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जब मोदी साहब का हाथ उनके सिर पर आया, उससे पहले लगातार ये सवाल उठता था कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और सम्राट चौधरी को बीजेपी का सर्वे सर्वा बना दिया और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनकी खातिरदारी में लग गए हैं। तो पारस की पार्टी की तरफ से लगातार चिराग पासवान पर हमला किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि उनके पास जनाधार नहीं है, पासवान जाति का वोट बैंक जो है वो हमारे पास है, चिराग पासवान के पास नहीं। ये अलग बात है कि उनकी रैलियों में भीड़ जुट जाता है क्योंकि वो एक्टर रह चुके हैं, दिखने में अच्छे हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जनाधार है और राजनीति जनाधार के बदौलत चलती है। तो जो पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने चिराग पासवान पर कई तरह के हमले कर दिए। अब साफ तौर पे बता दिया कि ये हेलीकॉप्टर वाले नेता हो गए हैं। अगर रवि किशन, मनोज तिवारी भी आ जाएं, राजपाल यादव भी आ जाएं, तस्वीर तो लोग उनके साथ भी खिंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान भले ही खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन अब पारस जो है वो मोदी में अपनी आस्था जता चुके हैं और मोदी जी के साथ वो तस्वीरें वायरल हुई थी जहां ये साफ हो गया कि जो भी पारस के साथ सांसद हैं वो मजबूती के साथ पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हैं। हाजीपुर के एमएलसी मिलने पहुंचे थे, वो तस्वीरें वायरल हुई, आप तक भी पहुंची होंगी। और लगातार चिराग पासवान की पार्टी पर यह आरोप भी लग रहा है कि उनके जो नजदीकी लोग थे वो एक एक करके चिराग पासवान का साथ छोड़ रहे हैं और इसका आरोप चिराग पासवान से ज्यादा उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर लग रहा है, जिनमें चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का नाम आ रहा है। एक तरफ से कई नाम गिना सकते हैं। अमर आजाद जो भीड़ इकट्ठा कराने का काम करते थे, जो चिराग पासवान के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष करते दिखे, वो भी जब पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का नाम लिया था। चंदन सिंह जो काफी तेज तरह प्रवक्ता थे, वो भी चिराग की पासवान की पार्टी को छोड़ दिया, अब पारस के खेमे में जा चुके हैं। देवयानी जो पहले चिराग पासवान के प्रवक्ता थी, अब पारस के खेमे में चली गई। तो इसके अलावा कृष्ण सिंह कल्लू जो सड़क से लेकर मीडिया में आकर चिराग पासवान का पक्ष रखते थे, उन्होंने भी राजू तिवारी पर कई तरह के सनसनीखेज आरोप लगा दिए। तो चिराग पासवान को पहले अपनी पार्टी को संभालना होगा, क्योंकि उनके लोग जो उनके लिए मीडिया में या फिर सड़क पर बुलंदी से आवाज उठाए करते थे, आखिर एक एक करके हर कोई पार्टी से बाहर क्यों हो रहा है, हर कोई दूसरी पार्टी में क्यों जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच बड़ा हमला किया गया और चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर वाला नेता बता दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। जो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।